नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं ने कच्ची शराब को लेकर हल्ला बोल दिया, जिस पर महिलाओं ने झांसी की बबीना पुलिस पर कच्ची शराब को लेकर बिकवाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। तस्वीरें देखिए जिसमें महिलाएं हल्ला बोलती हुई आपको नजर आ रही हैं। साथ ही अपने परिवार को इस जहर से बचवाने के लिए हिंदी खबर से अपील भी कर रही हैं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में महिलाओं ने कच्ची शराब को लेकर मोर्चा खोला है। लगातार महिलाएं यहां पर कच्ची शराब का विरोध कर रही हैं। आखिरकार क्या कारण है, क्या दिक्कत है, से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानी। रानी, क्या समस्या है, क्या विरोध कर रही हैं आप? सर दारू के लिए कर रहा है कि दारू बिच रही मोहल्ले में। हाँ, तो दारू नहीं बेचने चाहिए। परेशान हो रहा है, बच्चे भी परेशान है, आदमी पी के आ रहा है, मर गिर जा रहा है, बच्चे क्या करेंगे। हाँ, लैटरिन के बहाने जाते, पी के आ जाते, भूखन मर रहा, मजदूरी करने नहीं जा रहा है। तो क्या बीच बस्ती में शराब? हाँ, बीच बस्ती में बिच रही सर। हाँ, क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है कि ब्याह के ड्रामा करते हैं, बच्चे को मारते हैं, दारू पी के बच्चे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन ये दारू नहीं बेचने चाहिए भैया, बस। अच्छा, क्या समस्या होती है जब ये बीच बस्ती में शराब जब बिकती है? तो पी के आती है, गाली देती है, बस्ती वालन को देती है, लड़कियन को देती है, करना आराम कर देती है। पुलिस नहीं आती? पुलिस नहीं आती है, पुलिस खुद लालच में है, तो पुलिस कहाँ से आ जाए? क्या लालच में? कैसे मिलते होंगे उन्हें जब तो वो आती नहीं है पुलिस। अच्छा, एक बुजुर्ग महिला भी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम बेगम है। कच्ची शराब जो बिक रही है उसको लेकर के लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जी, तो ऐसे में कब से ये शराब बिक रही है और क्यों बंद नहीं हो पा रही? देखिए शराब तो बिक रही है 4-6 साल से और बराबर बिक रही है। अब बंद क्यों नहीं हो पा रही है उसकी वजह तो शराब बेचने वाले जाने या पुलिस प्रशासन जाने। हम लोग तो विरोध करते हैं, लेकिन हमारे विरोध का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बस्ती के अंदर दारू बिक रही है, बेचने वाले भी बस्ती के हैं, बिकवाने वाले भी लोग बस्ती के ही हैं, गांव के हैं, समझे, और पीने वाले भी बस्ती के हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीने के बाद लोग अपने घरों में बहुत ही बेहूदगी करते हैं। जवान जवान बच्चियाँ हैं, भूखी मर रही हैं, परेशान रह रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं कि सुनने वाला भी परेशान हो जाता है, तकलीफ होती है। भैया किससे कहें, किसी से भी कहो, पुलिस से कहो, पुलिस आती है, अब उन्होंने भग गई है, छुपा दिया, वो कर दिया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, कह ही सकते हैं इंसान से। अच्छा भाई, हम एक जगह गए थे तो वहाँ जो बेच रहे थे वो बता रहे थे कि 20 से 21 हज़ार रुपये वो पुलिस को देते हैं, बबीना पुलिस को। देखिए वो पुलिस को देते हैं या नहीं देते ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भाई मैंने ना देते देखा ना लेते देखा, मैं क्यों किसी के लिए खिलाफ बोलूं। अच्छा, इस जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हो जाती है? बिल्कुल होती है, ये शराबी जहरीली है। अब आप बताइए 30 रुपए में कौन सी शराब मिलेगी? क्या आबकारी का नुकसान नहीं हो रहा? जहाँ सरकारी शराब बिक रही है उसका नुकसान नहीं। आबकारी वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। 30 रुपए में दारू बिक रही है, दिन भर में लोग 100-100, 200-200 रुपए की दारू पी रहे हैं। जो मजदूरी करके आए दारू पी ली, लोग भूखे मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे, सवेरे से गालियाँ बकते निकल रहे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। अब क्या बोल दें आपसे, अब हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हमारा तो ऐसा है, हम तो खैर अकेले इंसान हैं, बुढ़ी औरत हैं, लेकिन इस बस्ती में गरीब बस्ती है, मजदूरों की बस्ती है, कोई तालेबारों की बस्ती नहीं है। यहाँ की बहू बेटियाँ बच्चियाँ जितने परेशान हैं, हम देखते हैं उनको, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमारी बुजुर्गी है, हमें तकलीफ़ होती देख के, लेकिन नहीं सुधरना चाहते यहाँ के लोग, और बिकवाने वाले और बेचने वाले भी नहीं सुधरना चाहते। हम पुलिस को दोष क्या दें, बताइए आप हमें। ठीक बात है, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संपर्क क्या दिक्कत होती है शराब? ये शराब की शराब बंद हो जाए तो सही है। ये बहुत परेशानी कर रहा है, दारू पी पी के बहुत परेशानी कर रहा है सर, इतना परेशान कर रहा है कि जितना कमाते नहीं हैं उतना पीते हैं। बहुत गंदी गंदी, बराबर के बच्चे हैं, उसको बहुत गंदी गंदी गाली। बंद नहीं होती शराब? दारू शराब बंद नहीं हुई। क्यों बिक रही है शराब? बस्ती में बेचते हैं तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं? हाँ जी, विरोध करते हैं तो कौन मान रहा है? खाना हराम करें बच्चों का, 200-250 रुपये कमाए, वो 200-250 वहीं पी के आ गए, घर में आए, ये नहीं बना वो नहीं बना, जब नहीं होगा तो औरत बना के क्या खिलाएगी? आप कमा रहे हैं, मारपीट करते हैं, जिससे चाहो उससे जूझ जाते, तो आप तो जूझते अपनी बेइज्जती, दूसरे साथ साथ बच्चों की बेइज्जती। लड़की जवान बच्चे सुनते समझते हैं, उन पर भी असर पड़ा। पुलिस नहीं आती बंद कराने? पुलिस आती है तो पुलिस को क्या पता, कमीशन देते हैं, महीना बांधे क्या है, पुलिस कुछ नहीं कहती, घूम घाम के चली जाती है। आप ही बताइए। कितने सालों से बिक रही है?
बहुत दिन हो रहा, कोई गिनती नहीं है सालों। देखिए महिलाओं की वेदना समझिए कि बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, लगातार गाली गलौच होती है और भी महिला बैठी हैं। क्या नाम है आपका? तो देखिए शर्मा रही हैं, लेकिन और बहुत लोग हैं, सब लोगों का यही कहना है कि कच्ची शराब यहाँ बंद हो, क्योंकि बीच बस्ती में जब शराब बिकती है तो लोगों के घर उजड़ रहे हैं। ये जहरीली शराब है जिसके कारण यहाँ पर लगातार मौतें हो रही है। जो बेच रहे हैं उनसे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सीधा कह रहे हैं कि हम पुलिस को, बबीना पुलिस को 20 से 21 हज़ार रुपये मंथली देते हैं, जिसके बाद हम इस धंधे को कर पा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पुलिस जब ऐसे कामों में संलिप्त मानी जाती है, देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक हो जाता है, क्योंकि अब जो आम आदमी है वो किससे उम्मीद लगा के बैठे। फिलहाल मैं देख रहा होगा भाई रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कौन से लोग इसमें कार्रवाई में सामने आते हैं और किन लोगों पर कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन राहू पाठक के साथ मैं सोनी, हिंदी खबर, झांसी। तो महिलाओं से बात करने के बाद हिंदी खबर संवाददाता अमित सोनी ने जहरीली शराब कारोबारियों के अड्डे पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से ये गोरख धंधे को माफिया अंजाम देते हैं। हमारी पड़ताल में सबसे पहले हम एक शख्स से मिले जो जहरीली शराब बेच रहा था। जरा आप भी सुनिए कि कैसे ये पूरा नेटवर्क चलता है। क्या कर रहे हैं? हम तो ये कबूतर का अड्डा है वो। कहाँ है कबूतरों का अड्डा? वो इतने है वो। यहाँ दारू उतरती है क्या? हाँ, उतारत है? हाँ वे खुद उतारत लपटेंगे चढ़ाते। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या रखे हो? वो हिमालय है। दिखाइए। बहुत स्मेल मारा। ये बताओ, ये तो पुलिस नहीं रोकती है? पुलिस भी बांधे हैं। बांधे है पुलिस? हाँ, अच्छा, कुआर को बेचना वो तो कैसे बेच सकते पुलिस से? हम तो मजबूरी से आते 300 रुपये जो देते थे। हाँ, हाँ, तो पुलिस मतलब कितने रुपये महीना ले ले? क्या हो? ये देता ही 21,000। 21,000 रुपये महीना? कौन सी बबीना पुलिस को? BSC चौकी को? तो कैब कितने की बिक जाते रोज? थे वो तो जैसे गिराकी के ऊपर है, जैसे ग्राहक आ जाए। मतलब एक दिन में एक दिन में कितनी बिक जाती है? 50, कभी 50 बिक जाते, कभी 60 बिक जाते, कभी 40 बिक पाते। तुम्हें पन्नी के हिसाब से पैसा है या फिर वैसे? अब तो दिन की चाय बिकट चाय देते हैं, हमें तो 300 रुपये। 300 रुपये मिल रहा है आपको तो? है 22,000 का मान लो वो दे रहे हैं पुलिस को, तो जी मान लो कि 50,000 तो कमाई रहेंगे। और एक दिन में बिकट जनी कम से कम नहीं तो 25,000 का 3-4 जगह अड्डा खुले हुए। कहाँ कहाँ? एक इतने और घर है, और एक नीचे जी ढाल के नीचे, मतलब ये बड़े बप्पा नहीं ना खेला वाले, ढाल के नीचे मोहल्ला है एक। उतरा देता ये, लेकिन हाँ उतरत है ये। कितने दूर है अंदर उतर वाली जगह? इतने 4-5 ही घर हैं बस। ये कबूतर नहीं क्या कि कोई दूसरी बस्ती है? जो जा रास्ता गई सीधे जो बेबी तो बस एक। कबूतरी कबूतर? अच्छा, ये खेत तो नहीं कहेगा? नहीं, ये तो कुशवा की है एक। अच्छा, दारू का दिन में उतारा रात में उतारा? ये तो रात में चढ़ा दे भटिया, सवेरे तक हो जाए। उतर जाता। आप कहाँ की रहने वाले हो? हम तो गोपालपुरा से आते। सही है, अपने 200-300 बन गए, पर्याप्त है। हाँ, अब जैसे घर पुलिस का लफड़ा नहीं, पुलिस पहले ही से बंदी है तो आदमी नहीं हो। ये तो बांध हैं। तो जैसे कभी कभी आ भी जाती, जैसे महीना चुक जाता मैंने को सुबह, हमसे तो कछु नहीं, माल साल ले जाते। तुम्हारे ले जाते हैं सुखा हो रहा, बता दी कि भैया भी ले गए। बस बिना हम फोन लगा कर बता दे कभी आए थे ले गए। अब हम क्या करें? हाँ, अपन को क्या करने वाला? ना हम भगवे के ना करवे के। ठीक है, अब जाओ उम्र में पाऊँ भी ऐसा ही है। जैसे घर बैठे क्या कर रहा है, खर्च पानी तो ही चलेगा। लेकिन जब दारू से मर जाता आदमी। हाँ, जो तो है बात है। ये लिमिट की पियो ना, देखो ज्यादा। अब लिमिट की करो तो आदमी पी प्याज फिर सोचा थोड़ी है। आओ, कितने रुपये की पॉलिथीन है? 30 की। 30 की पॉलिथीन है। तो तुम कितने के लिए सवेरे से गिन के दे सकेंगे? ये तो गिनती से ले आते। कितने?
अगर 30 बोतल आई थी कितने की बिक गई? जय बची 2-4-10 और हुई बस। बस। लेकिन इतने ग्राहक कहाँ से आया यार? देखो जो आदिवासियों को मोहल्ला बस जो जे आत खेला से आत तो लोगों को पता हो ये पहले मतलब पुराना ठिया हुई है जो तो बेचवे को। हम तो आवे यहाँ लगे पुराना के भोका साल पुराना है क्यों साल हो गए 20 साल हो गए। बहुत आदमी मर भी गए होंगे यार जय दारू से। क्या मारा गए हम तो आवे यहाँ जाता मैं ना खोलता बस। चलो ठीक है। तो देखा आपने, तस्वीरें बयां कर रही कि जिले में व्यवस्था किस तरीके से सेट है। यही नहीं, इसके बाद हमारी टीम एक और कच्ची शराब के अड्डे पर गई जहां बच्चे शराब बेच रहे थे। जिन बच्चों के स्कूल जाने की उम्र है उन्हें दूसरों को जहर बेचने का काम में लगा दिया गया। जब उनसे बातचीत की गई तो बेहद चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। बबीना थाना क्षेत्र के खेलार गांव में हम आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और कच्ची शराब बेच रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाती है बता? नहीं जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता स्कूल। क्यों मम्मी पापा नहीं कहते जाओ? हमारा बड़ा भैया जाता है। अच्छा यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ? यहाँ हम दारू बेचने आए थे। अच्छा तो पुलिस नहीं आती यहाँ पे? आती है जब उसकी पैसा दे देते हैं ना, नहीं आती, और पैसा नहीं देते नहीं आ जाती। कितने पैसे देते महीने में? महीने में 20,000। अच्छा तो फिर आपको कोई नहीं रोकता फिर? नहीं। पुलिस भी नहीं आती? नहीं और पुलिस ये नहीं कहती कि स्कूल जाया करो, ये गलत काम मत करो? कहती है। फिर क्या करते हो? घर पर चले जाते फिर हम। अच्छा दिखाओ इस बैग में क्या क्या रखे हो, दिखाओ जरा एक बार। दिखाओ दिखाओ खोल के दिखाओ। बेटा आप क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी स्कूल नहीं जाते? जाते भी बंद कर दिया। अच्छे से खोल के दिखाओ। बंद कर दिया? कौन सी क्लास से बंद किया? 2 क्लास से। अच्छा तो कितने बजे तक बैठते हो यहाँ पे शराब बेचने? 7 बजे। 7 बजे तक? कितने बजे आ गए थे? 7 बजे आ जाते हैं। सुबह 7 से शाम को 7। तो देखिए ये वो बच्चे हैं जो शराब बेच रहे हैं। इनका कहना है इनके माँ बाप प्रेशर करते हैं कि शराब बेचिए। सुबह 7 बजे लोग आ जाते हैं और शाम को 7 बजे लोग यहाँ से जाते हैं। जहरीली और कच्ची शराब बेचने का काम ये बच्चे कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए अगर हमने बाद इनसे बात की तो इनका कहना है कि माँ बाप कहते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, आप लोग शराब बेचिए। कुछ लोग यहाँ पीछे भी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं आखिरकार क्या सोच रहे हैं। भैया ये बच्चे शराब बेचते हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या सोचते हैं आप? खराब लग रही है। शराब यहाँ बिकती है, इस एक जहरीली शराब कही जाती है, इससे लोगों की मौत भी होती है। तो बंद होना चाहिए या बिकनी चाहिए ऐसे? बंद होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अच्छा बच्चे बता रहे सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात तक शराब बेचते हैं। इससे आपके घरों के जो परिवार के लोग होंगे वो भी शराब पीते होंगे, कई घर उजड़ रहे होंगे, है ना? सब पीते हैं क्या क्या होता है ये शराब पीने के बाद? तो सब बीमारी होती है। हाँ अच्छा बीच बस्ती में ये लोग बेच रहे हैं तो ये भी गलत है, आपके बच्चों पर गलत असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बता रहे कि पुलिस पैसा लेती है तब ये बेच। हाँ बिल्कुल देती। आप लोगों के सामने आती कभी? नहीं आती चली जाती है। पैसा लेके चली जाती है। हाँ। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? बल्लू सोहराम। ठीक है भैया आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका? नितेश। यहाँ क्यों आए हो? शराब पीने? यहीं के हैं। अच्छा यहीं के हो? पीते हैं, रोज पीती हूँ। अगर बिकेगी जब ये पियेंगे, नहीं बिकेगी तो नहीं पियेंगे। अच्छा इसको पीने से फिर पीने से नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा क्या है? फायदा देगा, पियेंगे तो मरेंगे आदमी, और नहीं पियेंगे तो आदमी की ज़िंदगी बनेगी। बिकेगी नहीं तो पियेंगे नहीं। वही तो बात है। लेकिन पुलिस तो बिकवा रही है। हैं? अब जो महीना पैसे दे रही हैं वो, तो इसलिए दारू बिक रही है। वो है ना, दारू बंद हो जाए अच्छी बात है। 7 बजे सुबह आ जाती इधर अरे बिचनी, और 7 के 9 बजे तक बिकती। गलत है ये तो। बेजाने में लड़की। अच्छा बंद हो जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा आपको? क्या मजा आएगा? बंद हो जाए अच्छी बात है। बंद हो जाएगा तो अच्छी बात है।
बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है। लेकिन लोग बेचते तो है। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि और भैया कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या नाम है? मूलचंद जी, यहाँ बच्चे शराब बेच रहे हैं, कई लोगों के घर बंद होना चाहिए तो आप लोग प्रयास नहीं करते? 3-4 बार कई प्रधान से भी कहने का सुनत तो है तू। बच्चे बता रहे हैं वो तो 20-21 हज़ार रुपये देते हैं। अब वो ही जान सकते हैं, वो ही जानने वाले वो ही जान सकते हैं। ये बात तो भी जान सकते ही भाई, बच्चे ही बता पे जा चीज तो पैसे देंगे तो बंद, आप लोगों को कुछ तो करना चाहिए, बड़े अधिकारियों के पास जाना ऐसा है। देखो भाई, जैसे हम तो ये कि ये नहीं है, हम तो हालात हो जाएगी कि बंद हो जाए तो जिन वालों की ज़िंदगी संभल जाए ना, जिन वालों की तो मौत ही है क्लियर। क्या जब ज़्यादा पी गया तो फिर का हो, जहरीली शराब है, उसका कोई मानक नहीं है। वही तो बात है। तो हमने तो खूब कही रखा, आदमी मानते नहीं है। क्या इधर गोली भी आओ तो वाले भी कही थी, वाले भी बंदे की कही थी, माने भी जा कही थी कि क्रेसल तरपन बेचो बस साइड, तो खूब सुनत नहीं है। इधर ये कहती है इधर से लौट के भागो, लेकिन ये भाग नहीं रही, इधर से भागे नहीं रही। वो कह रहे हम तो बेचने हैं। सवेरे 7 बजे आती हूँ, 7 के 9 बजे तक बैठती। समस्या ये है ना कि पुलिस को जब पैसा जा रहा है तो फिर कौन मना करेगा? आप और हम क्या कर लेंगे? क्यों भाई, आप नए युवा हो, आज जब आपके सामने ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सही है, वो बंद होनी चाहिए यहाँ पे दारू इतना। हम लोग तो पीते नहीं, ये लोग पीते हैं यहाँ पे मोहल्ले में। नहीं, जब बिकेगी ही नहीं तो फिर लोग पिएंगे कैसे? नहीं, गोलू भैया भी आए थे तो उनने बोला था वहाँ पे पहाड़ पे बेचो या फिर केसर तरफ, वो लोग नहीं गए, माने नहीं है, फिर यहीं पे बेच रहे वो। ये लोग यहीं पे पिए के डले रहे थे, अभी उधर डले होंगे। कई बार तो हम लोगों ने पानी डाला उधर पे, पी के डले रहे थे आदमी, तो 2-3 बार तो मैंने उन्हें पानी डाला, इतने में मर गए। कितने मरे? 4 मर चुके, अभी 4 कब मर चुके इधर। कब? अभी बीच में अभी मरे, 4 मर गए। इसी शराब से? हाँ, इसी शराब से। लेकिन क्या करें अंकल, कि उसमें उल्टी लगती है। उनका परिवार वो जड़ गया होगा? हमारा नहीं है वो, तो अगले आदमी मरे। नहीं, हमारा उनका जिनके खत्म हो गए उनका परिवार। अब पूछ लो, अभी जाके अंदर चलो। अच्छा, एक ने कहा भैया हमारा पूछो। आपका इसी शराब से? क्या नाम था उनका? सुनील। क्या हुआ था? कुछ नहीं, रात के पिए, सुबह खत्म हो गए पीते। तो आपने पुलिस से शिकायत नहीं करी कि ये जहरीली शराब बिक रही है, इसको बंद करवाइए? अब क्या कहते हैं, किसी से कुछ कह ही नहीं पाते। वो तो भैया जाता है मुँह भर के, तो फिर बताओ। ये समस्या कब से है यहाँ? यहाँ तो बिक्री कम 15-20 साल से, 15-20 साल से बिक रही है। झांसी के एसएसपी बीपीजीटीएस मूर्ति सख्त खिलाफ है शराब के अवैध कारोबार के, उनसे जाके आप कहिए ना कभी। अब क्या कह रहे, कोई औरतें इकट्ठी होती नहीं है, वो होए तो फिर जाए। दूसरी बात, जब यहाँ की पुलिस, स्थानीय जो पुलिस है, वो जब पैसा ले रही है तो शराब बंद होना तो बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि बता रहे हैं 20-21 साल का जो यहाँ का कह सकते हैं व्यापार जमा हुआ है, उसको हिलाना तो बहुत मुश्किल की बात है। बच्चे देखिए, एक बार कैमरामैन से कहें, एक बार फिर से बच्चों की तरफ दिखाएं। बच्चे बेच रहे हैं शराब। यहाँ के लोगों का कहना है कि शराब बिकना बंद हो जाएगी तो हमारे जो परिवार हैं वो जाने से बच जाएंगे। और इस शराब को पीने से अभी हाल ही में 4 लोगों की मौत हुई है, और जब सेवन कर ले रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात ही जहरीली शराब कही जाती है, इसके बाद लोगों की मौत हो जा रही है। लेकिन अभी भी ये शराब का व्यापार बबीना थाना क्षेत्र में लगातार फल फूल रहा है। और जैसा कि ये सब लोग बता रहे हैं कि 20 से 21 हज़ार रुपये ये मंथली देते हैं, जिसके बाद इस कारोबार को कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब प्रशासन की आंखें खुलती हैं, कब जिले के कप्तान बीपीजीटीएस मूर्ति इस थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हैं और यहाँ पर कच्ची शराब बिकना बंद होती है। कैमरा पर्सन रामू पाठक के साथ मैं अमित सोनी, हिंदी खबर, झांसी। इसके बाद हमारी टीम बबीना थाना क्षेत्र के एक और कच्ची शराब के अड्डे पर पहुंची, जहां मीडिया के कैमरे देख बेचना बंद कर दिया और ताला लगाकर भागने लगे। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, जिसकी हमें उम्मीद थी। लेकिन वहां महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। उनका दर्द उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। ये बताओ क्या करते हैं? जहाँ कहते कल दे 2000 रुपये, बस उसका कहते हैं 2000 कल दें। 2000 किसको दोगे? हैं? किसको दोगे? अब लाइट वाले को दें, जो लाइट जल रही मैडम आई थी। अच्छा, हाँ। क्या करती है? घर किसका है? मुन्ना लाल का। आप रहते हो? हाँ। क्या करते हो आप? बिलदारी। शराब बेचते हो? साथ साथ बेचता हूँ, क्या करूँ? कितने रुपये मिल जाते हैं?
मिल जाए 200-300 रुपये, मिल जाए 200-300 रुपये जगह करें। 300 रुपये रोज? और क्या, किसकी शराब बेचते, कौन सी शराब बेचते? हमको नहीं बेचें, आप कलारी बेच लो, कौन सी बेचते हैं? कलारी तो अलग बात हो गई, ये जो कच्ची बेचते हो ये किसकी बेचते तुम्हें खुद पता है। हो? बता कौन सी शराब बेचते हो? कबूतरों की शराब बेचते हो? हाँ, सब लोग ही। अच्छा, बस्ती में बेचते हो तो बस्ती के लोग मना नहीं करते कि ये बीच बस्ती में मत बेचो? तो यह तो आज से चोरी बिच गई है, आज से कम से कम 12 साल हो गई है। अच्छा, इससे शराब से लोगों की मौत भी हो जाती है? मौत ऐसे कैसे हो जाती है? कई लोग जहरीली शराब है, ये उसका कोई मानक थोड़ी है। तो हम एक काम करें, हम विकलांग आदमी क्या करें, हम कितने चले जाए, विकलांग आदमी कहाँ चले जाए बताओ? अच्छा, पुलिस भी रोकने नहीं है? मजदूरी कर रहा हूँ। कितने रुपए मिलते हैं आपको शराब बेचने के? 300 रुपये। 300 रुपये में आप कितनी दिन में शराब बेच देते हो? बिक जाती करिएगा पूरी बस। कितने रुपए की इनकम हो जाती है? उसमें 300 रुपये मिलते हैं बस अपन को। 300 आपको मिलते हैं, बाकी आपको देने होते हैं जो बिकवाता होगा। पुलिस को कितने जाते हैं इसमें से? वो उनको पता होगा, जाते हैं। जो बात कर लो हम लगा के, बात तो कर ही लेंगे हम, लेकिन फिलहाल में कितने जाते होंगे? वो उनको पता है, मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मालती। मालती, क्या हुआ था? अब इधर तो सर सब कुछ होता है, दारू बिकती, जुआ खेलता, लेडीज से कुछ कहते तो कुछ सुनाई नहीं होती। अब आदमी जितने कमा के लाते सब दारू में जुआ में मिटा देते। अब लेडीज से तो लेडीज क्या करे, बस यही समस्या है। पुलिस से कभी कहा आपने? बहुत बहुत किया, सब लेडीज से जाती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस आ जाती है, बस थोड़ी देर के लिए दारू मारू ले जाती, फिर वापस आ जाती दारू उधरी से। तो देखिए, ये कच्ची शराब के बाद लोग कर्जा ले रहे हैं, किसी से ब्याज पे ले रहे हैं, सूद पर ले रहे हैं। जब कर्जदार तो आदमी मरने की धमकी देती हैं तो लेडीज बेचारी चुपचाप रह जाती हैं, कुछ नहीं बोलती। हाँ, जिनके पीरा खा रहे लेडीज से कुछ बोलती हैं तो आदमी मरने की धमकी देते कि मैं फांसी लगा लूंगा, कुआं में गिर जाऊंगा। तो बताओ लेडीज से क्या करे सर? तो देखिए, कहा जा सकता है कि कच्ची शराब के ही कारण इनके पति की मौत हुई है, क्योंकि जब कच्ची शराब वो पीते हैं, पीने के बाद पैसा नहीं मिलता है तो कर्ज से पैसा उठाते हैं, और कर्ज से पैसा उठाने के बाद जब कर्जदार उनके द्वार पर दस्तक देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी मौत को गले लगाना पड़ता है। इनके पति ने कर्जे के चक्कर में फांसी लगाई, उनकी मौत हो गई। फिलहाल में यही वो घर है जिसमें कच्ची शराब बीच बस्ती में बेची जाती है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चे, सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की कच्ची शराब बिकना बंद हो जाए। क्या क्या नाम है आपका, बताइए? हम जी क्या चाहते हैं, हमारे नाम क्या है आपका? हमारा मोनिका। क्या है दिक्कत, बताओ? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इधर दारू बिकती और हर लोग कहते हैं हम लोग लेट से मिलके, तो हम लोगों को धमकी देते कभी दारू बंद नहीं करवा सकते आप लोग, इधर आप बंद कर दे, हम लोग बंद, हमारे इधर के इंसान बंद कर देंगे तो खुद आके बेचने लगते इधर। कौन बेचता है? अभी कोई देने आता है इधर, एक लड़का ही सा वो आता, वो खुद लड़के लगा लेता फिर बेचने लगता। हम कोई भी मना करेंगे तो हमारे लिए, हमारे हस्बैंड ने तो दारू की पूरी बोरी फोड़ दी थी तो उन्हें जुर्माना भरने पड़ा था। कच्ची शराब की कच्ची शराब की पूरी बोरी फोड़ दी थी तो उन्हें जुर्माना भरने पड़ा। किसको जुर्माना देना पड़ा? एक लड़का आया तो उसने हमें धौंस दी, कह रहा तेरा तुम्हारा घर फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खरीद लेंगे। तो हम लोगों ने कि हम इतने पैसे वाले तो है नहीं कि तुम्हें खरीद के तुम्हें दे दें। कह रहा इधर से बंद नहीं करवा सकते, हम इधर ही बेचाएंगे। हमने कि हम नहीं बेचने देंगे इधर। बहुत लड़ाई हुई थी उस दिन, आप भी होते तो आप भी कहते कि नहीं हम इधर दारू नहीं बेचने देंगे। बहुत ज्यादा कुछ कर सकते। तो देखिए कितने दमंग लोग हैं, ये कहानी आप सुन रहे होंगे कि कितने दमंग लोग हैं। अगर किसी ने विरोध भी किया और किसी ने उनकी शराब को फेंक भी दिया तो उसको जुर्माना भरना पड़ा, नहीं तो उसका घर गिराने की बात ये दमंग कहने लगते हैं, उनको मारपीट करने की बात ये कहने लगते हैं। ग्रामीण दहशत में हैं, जो कहा जाए अपराधी हैं, जिस तरह का ये काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन के पास जब खबर पहुंचती है तो प्रशासन, आप जानते हैं कि जो हम अब रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें साफ तौर पर जो शराब बेच रहे हैं वो बता रहे हैं कि 20 से 21 हज़ार रुपये वो मंथली देते हैं। कैमरा पर्सन राहु पाठक के साथ मैं अमित सोनी, हिंदी खबर, झांसी। तो देखा आपने कि जहरीली शराब बेचने का कारोबार किस तरह चलता है। इस नेटवर्क को तोड़ना बेहद मुश्किल है और नामुमकिन जैसा दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे दारू होती है, जुआ होता है और दुनिया की डरावाबाजी होते है। घर पे जाते तो बच्चों को मारते और बीवी बच्चों को परेशान करते, ना खाते ना खाने देते। यहाँ से दारू हो जाए तो हम बड़ी शुक्रिया अदा मानेंगे, आपकी बड़ी धन्यवाद मानेंगे। हम बहुत परेशान है इसलिए। मोहल्ले में पूरे मोहल्ला ही ऐसा बर्बाद हो रहा है। बच्चों हो रहा है तो सियाने हो रहा है तो वो भी वही इस्तेमाल करने लगे। बताओ, बाप कहते बेटे से तो बेटे ना मानता, उसको रोको। घर में दुनिया की डरावाबाजी होती, मनसमारी होती। हम बहुत परेशान हैं, हमारा जीना हराम हो रहा है। शराब बंद नहीं हो रही यहाँ से। नुकसान तो होता है, शरीर का नुकसान होता है। खाना नहीं खा पाते, अच्छी पी ले तो खाना नहीं खपेगा। ऐसी पर नुकसान तो करेगी वो दारू। मैं तो देखो अब तुम्हारे सामने आया, उधर से आया मैं, छोटे भैया सब्जी लेके आया, सब मैं पीछे चला जाया। लोग जो है जब पीते हैं तो उनके शरीर को भी नुकसान होता है, मौत भी हो जाती होगी लोगों की। होती है, क्या नहीं होती। जब अभी तो मुझे पता नहीं है साहब। मर तो जाते हैं। देखो अब जो दारू का मैं नहीं कह सकता हूँ, दारू से मरते का मौत ही आ गई, वो तो मर दारू की समस्या है। दारू वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, पी के नौटंकी करते हैं। घर में बेटियों को मारते हैं, लड़कियों को पौरा में बिकती है, पौरा में बिकती है इधर नीचे। हाँ, बस्ती में बिकती है, मोहल्ले में बिकती है। हाँ, आदमी पीने के लिए जाते सुबह से, घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए। उनको घर में आके हम बच्चे को मारते हैं, मारा दाढ़ी घर में करते हैं। हाँ, बर्बादी है दारू से। दारू बंद कराओ तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्या बच्चे बेच खाएं, क्या करें बताओ। जब बच्चे तो नहीं बेचेंगे, सब बिलदारी करा, आदमी बिलदारी करे, जितनी दारू पिए कैसे घर गृहस्थी चलेगी बताओ। मैं मेरा ये प्लॉट है, इन लोगों के चक्कर में मैं अपना प्लॉट नहीं बनवा पा रहा हूँ। ये कच्ची जो दारू बेचते हैं ना, इन लोगों की वजह से कई बार मना कर चुका हूँ इन लोगों को, तो उसके बाद भी लोग मान ही नहीं रहे। अब ये है कि मेरा बन जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाए इन लोग को। जब आप लोग आए तो और बढ़िया है, हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट हो जाए, बंद हो जाए। क्या नुकसान होता है शराब के? नुकसान क्या, यहाँ के लोग बागों को। तो वहीं हमारी टीम एक और शराब बेचने के अड्डे पर गई, जहां एक महिला मीडिया का कैमरा देखकर भागने लगी। हमारी टीम ने उनसे बात करने का प्रयास किया। देखिए कैसे भागती हुई ये महिला आपको नजर आएगी। बबीना थाना क्षेत्र में लगातार कच्ची शराब बेची जा रही है। देखिए हम एक जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पर देखिए कच्ची शराब रखी हुई है। बहुत सारी तमाम पॉलीथीन यहाँ पर पड़ी हुई हैं और जो बेचने वाली हैं वो एक महिला है। और उनसे पूछने का प्रयास किया कब से बेच रही हैं, कितनी बेच जाती है, तो ये बता नहीं पा रही हैं। हालांकि बहन जी बात करेंगे एक बार, है? अच्छा ये बता दीजिए, कोई बात नहीं, अरे बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये बताइए मीडिया वाले हैं, बात क्यों, क्या हो गया? अच्छा काम कर रहे हो आप तो, पुलिस आपको परमिशन दे रही है, अच्छा काम कर रहे हो आप तो, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। बताओ क्यों, तुम भी साथ में रहते हो क्या? अरे बताओ तो। अच्छा बहन जी ये बताओ कितनी बेच लेती हो, बस इतना सा बता दो, कितना बेच लेती हो? नहीं बिकती यहाँ पे। अरे इतनी सारी पॉलीथीन आप स्वयं रखे हो? 3-4 दिन पानी है वो तो। अच्छा पानी है। हाँ। तो पानी कोई पी के दिखा देगा? आप पी के दिखा दोगे पानी? वो पानी की बोतल है। आप भाग क्यों रही हो? मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? मैं केवल ये पता कर रहा हूँ कितनी शराब यहाँ बिक जाती है, बस, और कोई बात नहीं है। क्यों? अच्छा मुंह बांध के आप बता दो, मुंह बांध लो फिर बता दो, कोई बात नहीं, मुंह बांध लो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना चेहरा दिखाइए, आप बस ये दिखा दीजिए कि शराब आप बेचती हो। पुलिस परेशान नहीं करती आपको? पुलिस परेशान करती है नहीं करती, बस इतनी सी बात, हाँ या ना? इतने समझदार नहीं हो, सब मीडिया बात करते हैं। अरे आपको बात नहीं करनी, आपको केवल मेरे प्रश्नों का जवाब देना है। आपको ये बताना है कि पुलिस कितना पैसा लेके बिचवाती है, आपको परेशान करती है पुलिस, क्यों नहीं करती है, और नहीं करती तो कितना शुल्क ले लेती है। इतनी सी बात है। क्यों भाई? सही कह रहे हैं आप। अगर पैसा ले रही है पुलिस तो कितना पैसा ले रही है? अब इनको पता होगा, हम तो। आप लोग तो पीने आते हो? हाँ पीने आते। महंगी तो नहीं मिल रही? कितने रुपए की मिलती है? 30 की मिलती है। 30 रुपए की एक पॉलीथिन? हाँ एक पॉलीथिन। ऐसा तो नहीं पानी आनी मिला के दे देते? सही दारू, दारू सही है। तो देखो भैया 30 रुपए की एक पॉलीथिन मिलती है। और ये एक महिला है, इनसे फिर से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्यों पुलिस कहती नहीं आपसे कुछ? सरकार में कोई। आप बताइए ना, पुलिस आपको परेशान नहीं करती?
करती है। फिर पैसा मांगती होगी? नहीं। फिर पैसा नहीं मांगती? आप बता दीजिए ना, बता दीजिए, कोई आराम से बोलिए। आपको कोई दबाव नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। आप मुझसे ऐसे मतलब मीडिया वो मत बनाओ वीडियो, हम भी ऐसे बोल सकते हैं आपसे, खुद आप कानों से वो आंधे दो पट्टा पागल ये तो आप दुपट्टा बांध लीजिए और फिर आराम से बताइए कि आपको पुलिस परेशान करती है या नहीं करती, कब से बेच रही हो? अच्छा ये बताओ, कब से बेच रही हो? कितना जवाब दो? मुंह से बांध के बोल ले। घर में परेशान करा करी सुनी नहीं कराया ने। देखिए महिला कुछ बोल नहीं रही हैं और साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी पॉलीथीन यहाँ पर पड़ी। कच्ची शराब यहाँ बेची जाती है, खुलेआम बेची जाती है। ये एक ठिया बनाए हुए हैं और जो जहरीली शराब जो है जिस तरीके से यहाँ बेची जा रही है, देखिए यहाँ पर कहा जाए कि शराब के साथ साथ और भी चीज़ें रखी हैं जो बेची जाती है। फ़िलहाल में अंकुश नहीं लग पा रहा है इस गोरख धंधे पर। पुलिस लगातार, ऐसे आरोप है पुलिस पर कि 20 से 25 हज़ार रुपये लेकर के मंथली कच्ची शराब, जहरीली शराब यहाँ पर बेची जाती है। फ़िलहाल में हमारी ये पड़ताल लगातार जारी रहेगी और हम लगातार बबीना क्षेत्र में हो रहे ऐसे गोरख धंधों को, कहा जाए अवैध धंधों को, यहाँ पर जिससे सीधा जान मान की हानि लोगों को हो रही है, जिससे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग कर्ज में आ रहे हैं, ऐसी पड़ताल हम लगातार जारी रखेंगे और आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कह रही है कि स्वच्छ भारत उत्तर प्रदेश को रखना है, कह रहे हैं कि पूरा क्लीन राम राज्य ला देंगे, तो ये राम राज्य की वो तस्वीरें हैं जो लगातार जो है हम आपको दिखा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारी ये खबर चलने के बाद किन पर कार्रवाई होती है, कौन से बदकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, या फिर यूं ही ये धंधे इसी प्रकार से चलते रहते हैं। कैमरा पर्सन राहु पाठक के साथ मैं MS सोनी, हिंदी खबर, झांसी। देखिए पूरी ये कहानी बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है, किस तरीके से सीधे तौर पर जो सवाल हैं वो पुलिस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग खुद ये मान रहे हैं कि बिना पुलिस के संरक्षण के ये पूरा जो गोरख धंधा चल रहा है, ये पूरा खेल चल रहा है, बिना पुलिस के संरक्षण के ये नहीं हो सकता है। महीने 20,000 21,000 रुपए पुलिस से लेती है और ऐसे में लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। अब सवाल उन पर भी उठता है, जो बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं? इसी वजह से इतना बड़ा ये पूरा धंधा चल रहा है और ऐसे में लोगों की जान भी जा रही है। यहाँ तक कि सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें तब हमने देखी जब बच्चे इस पूरे धंधे में आपको नजर आए। तो हमारे सहयोगी अमित का हम रुख कर लेते, जिनकी रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई। अमित, तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली थी, दिल को छूने वाली तस्वीरें थी जब हमने ये देखा कि इस पूरे खेल में बच्चों की किस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं, बच्चे पूरा इसमें शामिल हैं, वो शराब बेच रहे हैं। अमित, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जब हमने इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की, महिलाओं ने हल्ला बोला और पड़ताल में जो चीजें निकलकर सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली हैं। कहीं बच्चे इस धंधे में कहीं ना कहीं शराब बेच रहे हैं, तो कहीं विकलांग शराब बेच रहे हैं, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब जिले में BBGTS मूर्ति, जो कि तेज तर्रार कप्तान कहे जाते हैं, जिनके कार्यशैली से जो है जो अपराधी वो भाग रहे हैं, क्योंकि लगातार एनकाउंटर झांसी में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी बबीना थाना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये ऐसा लग रहा है ये कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये लग रहा है किसी पाकिस्तान का हिस्सा है। सारे गोरख धंधे इसी थाना क्षेत्र में क्यों चल रहे हैं, और वो भी इतने ठप्पे पे चल रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर आपने भी देखे होंगे, हमारे दर्शकों ने भी देखे होंगे कि आखिरकार वो साफ कह रहे हैं कि हम तो 20 से 21,000 रुपए देते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और ये धंधा इतनी दिनों से चल रहा है और लगातार इस पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़े अधिकारियों की, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो इसमें संलिप्त पाए जाए उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं वो अब शराब बेच रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल अमित, महिलाओं की भी किस तरीके से दर्द भरी कहानी थी वो भी हमने देखी, क्योंकि जिसका पति, जिसका भाई, जिसका बेटा शराब पीकर आता है, उसकी मौत हो जाती है, जिस तरीके से वो आके घर पर चीजें करते हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात कि ये इतने लंबे समय से पूरा खेल चल रहा था, हमारा कैमरा वहां पर पहुंच गया लेकिन पुलिस का चाबुक वहां पर नहीं पहुंचा। देखिए पुलिस का चाबुक तब वहां पहुंचता है जब कोई मीडिया संस्थान उस खबर को उठाता है। हम लोगों ने जब कल हल्ला बोल की खबर चलाई तो देर रात
उसी एक आदमी को उठा के पुलिस ले गई और फिर उसको छोड़ दिया और फिर से वही शराब बिकना शुरू हो गई है। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि वो पैसा लेते हैं। अब टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस ने किसी का चालन कर दिया, दफा 60 में चालन हो गया, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, अधिकारियों को दिखाने के लिए खाना पूर्ति पूरी हो गई, डैमेज कंट्रोल हो गया कि भाई हमने खबर चली तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दी। लेकिन वो चीज बंद नहीं हो सकती। बंद क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या कारण है? ऐसी कितनी पैसे की लालच ये शराब माफिया इनको दे रहे हैं? क्या पुलिस अगर बंद करेगी तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी पुलिस को? ये बड़े प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोगों के घर उजड़ रहे हैं, बहुत लोगों के परिवार नष्ट हो रहे हैं, लोग लगातार मर रहे हैं उस शराब से, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आबकारी विभाग का भी इसमें नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही है ये रोकी क्यों नहीं जा सकती? बीपीजीटीएस मूर्ति जो झांसी के कप्तान, उनका लगातार ये कहना है कि जीरो टॉलरेंस पे पूरी झांसी जिले को चला रहे हैं। हम लोगों से लगातार जब वो बात करते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी सूचना हो तो हमको बताइए। हम लोग लगातार उनको ये सूचना भी बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थाना अध्यक्ष के कान पे जू भी नहीं रेंग रहा है, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार कहा जाए कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल अमित, उम्मीद अब हम ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदी खबर ने ये पूरी पड़ताल चलाई, ये पूरी जो चीजें थी हमने एक एक करके बारीकी से दिखाया है। अब उम्मीद की जा रही कि अब बबीना में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, पुलिस शायद एक्शन ले। लेकिन हम उन महिलाओं की बात मैं करना चाहूंगी जिन महिलाओं से आप मिले, जो उनका रुख था, जो गुस्सा था साफ तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। अब उनका आगे क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि पुलिस सो रही है, शायद अब जाग जाए जब हमने ये सारी चीजें दिखाई। देखिए बिल्कुल, हम ये जब कल ये हल्ला बोल की खबर हिंदी खबर ने प्राथमिकता से दिखाई, उसके बाद जब अधिकारियों को ये बात पता चली कि हिंदी खबर ने महिलाओं का हल्ला बोल दिखाया है, लगातार महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो कुछ महिलाओं का मेरे पास में फोन आता है, वो कहती है कि आपने बहुत अच्छी खबर दिखाई, आपने हमारी आवाज उठाई। सालों से जिन लोगों के, हमारी बहनों के, हमारे साथियों के घर उजड़ गए, उनकी आपने आवाज उठाई। उन्होंने हिंदी खबर का साफ तौर पर धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि साहब जहां से पुलिस कल आई थी, पुलिस ने छापा मारा था, फिर से वही शराब बिक रही है। और वो माफिया ये कह रहे हैं कि अब कोई शराब बंद करा के दिखा दे। बहुत मीडिया वाले आते हैं, बहुत मीडिया वाले जाते हैं, लेकिन शराब बंद नहीं होगी, बीच बस्ती में बिकेगी, सारे अनैतिक कार्य यहाँ पर होंगे, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इस थाना क्षेत्र की एक और घटना में बड़ी बता दूं आपको कि जब जुए के अड्डे पर बबीना पुलिस गई थी, छापा मारा था, तो वहां पर एक जुआरी जो है तालाब में गिर के उसकी मौत हो गई थी। बड़ा आंदोलन, सब कुछ हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष एक ऐसे थाना अध्यक्ष है कि कहा जाए कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। लेकिन ऐसे लोग पर वो कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है? कितना पैसा ऐसे माफिया थाना अध्यक्ष को दे रहे हैं, ऐसे लोग इनको दे रहे हैं, ऐसा कितना इनको रेवेन्यू देना है या फिर अपने घर में रख रहे हैं? भगवान जाने, ये तो रामलीला ही है इनकी कि कैसे क्या कुछ होने वाला है, कैसे इस चीज को रोक पाएंगे। फिलहाल में अब उम्मीद हम लोग केवल झांसी के कप्तान और लखनऊ में बैठे डीजीपी साहब से ही लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर हमारी रिपोर्ट को देखें और महिलाओं के वेदनाओं को समझो, कहीं ना कहीं इस पे कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल अमित, अब हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा धंधा इतने लंबे समय से चल रहा है, महिलाएं इसको लेकर लगातार ऑब्जेक्शन भी लगा रही, क्योंकि अभी आपने बात करी तो मैंने सुना वो कह रही कि हम लोग बार बार थाने जाते हैं, बार बार ये अपील करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं ताकि ये शराब यहाँ पर बंद हो जाए, क्योंकि पूरी तरीके से नुकसान सिर्फ उन्हीं का हो रहा है। तो ऐसे में हम ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस को इसकी भनक नहीं है, पुलिस को कुछ नहीं पता है, लेकिन क्या आला अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें है, जो उच्च अधिकारी भी बैठे हुए हैं? क्योंकि बिना ये इतना बड़ा नेटवर्क इतने लंबे समय से चल रहा है और पुलिस मौन बैठी है। देखिए, उच्च अधिकारियों का तो इसमें संलिप्तता नहीं होगी, क्योंकि थाना क्षेत्र जहां पर होता है उनको कमान दी जाती है कि आप पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। तो जब थाना अध्यक्ष की पूरी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता पूरी तरीके से होगी, क्योंकि उन्हीं को पैसा चाहिए होगा, जब अवैध कार्य यहाँ पर हो रहे हैं वो दे रहे हैं। दूसरी बात, हम सबसे पहले तो ये कहेंगे, हमने जब वो तस्वीरें दिखाई, जब बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैसा देते हैं, 20,000 रुपए पुलिस को देते हैं, तब पुलिस परेशान नहीं करती है, तो बच्चे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, लगातार दूसरे लोगों से हमने बात करी, वो भी कह रहे हैं, कोई विकलांग बैठा था उसने भी ये कहा, हमारे जब हमने स्टिंग उसका किया तो वो भी कह रहा था 21,000 रुपए हम देते हैं, पुलिस यहाँ आती है, पैसा लेके चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा थाने लेवल पर ये पूरा काम हो रहा है। बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी को जब इसकी भनक लगेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी निकल कर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल में अभी तक ये जो पूरा धंधा है जिस तरीके से चल रहा है, महिलाएं अगर इसका विरोध करती हैं तो जो माफिया है वो आ जाते हैं, शराब माफिया, क्या वो आपका घर गिरा देंगे? देखिए, एक रिपोर्ट में ये भी एक महिला ने जब विरोध किया था वो शराब फेंक दी थी, तो शराब का जो नुकसान हुआ उसको पुलिस के, स्थानीय पुलिस के प्रेशर में लेके वो उसका
अब पैसा भी उसको देना पड़ा और उसके बाद ये भी सुनना पड़ा कि हम आपका घर गिरा देंगे, आपके बीवी बच्चों को मारेंगे, तमाम चीजें माफिया ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए मुझे ये जब ये सभी चीजें मैंने देखी तो मुझे तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये किसी पाकिस्तान का हिस्सा है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अमित, तस्वीरें जिस तरीके से हमने देखी, साफ तौर पर ये वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें नहीं है जिसकी बात हम लोग करते हैं, जिसके विकास की बात हम करते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां बच्चों के भविष्य की हम बात करते हैं। पूरा किस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में, वो तो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। जिन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, अपने गोल को सेट करने की उम्र है, जहां उन्हें ये सोचना चाहिए कि आगे चल के हमें क्या बनना है, वो बच्चे शराब बेच रहे हैं और बिना डरे बोल रहे हैं कि भाई पुलिस को पैसा देते हैं इसलिए हम बेच रहे हैं, अगर पुलिस को पैसा नहीं देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो इससे समझ सकते हैं कि कहां पर उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है और बच्चों का भविष्य कहां पर जा रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, पड़ताल हमने आपको दिखाई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, देखते रहिए खबर। नमस्कार।